तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मेरे द्वारा आपको बताया गया था ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आया था। आप सब लोगों ने अपने पेपर को मिला लिया होगा कि मैंने जो क्वेश्चन पेपर बताया था ना, वो वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में आया है। फिर भी एक बार प्यारे बच्चों आप लोग अपने सही उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको ये पता चल सके कि कितना क्वेश्चन पेपर प्यार बच्चों आपका सही गया और कितने क्वेश्चन पेपर प्यार बच्चों आपका गलत हो गया। इस पेपर के इस वीडियो को देखने के बाद में प्यार बच्चों आपको ये पता चल जाएगा कि 30 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उनमें से आपके कितने सही हुए और कितने क्वेश्चन प्यार बच्चों आपसे गलत हो गए। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा आपका ये कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका विज्ञान विषय का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको मिल गया होगा। हो सकता है प्यार बच्चों कि आपको यहाँ पर कोई दूसरा सेट आया हो, मगर देखो हमारे यहाँ पर यही का ये सेट पेपर आया है। तो आप सब लोग प्यारे बच्चों अपने सही उत्तर का मिलान कर लो जल्दी से, जिससे कि प्यारे बच्चों आपको पता चल सके कि कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका सही हुआ और कितना क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका गलत हो गया। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर है आपका। आप लोग जल्दी से अपने सही उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सही हो गए और कितना आपके गलत हो गए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है CaCO3S में ऊष्मा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये अभिक्रिया बतानी है कि कौन सी अभिक्रिया होगी। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें अभिक्रिया अगर देखा जाए ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी वियोजन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना था। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देखें, क्योंकि देखो वियोजन से आपको वैसे तो पता चल रहा है ये एकल पदार्थ है और यहाँ पर दो पदार्थ बन गए। ठीक है ना, तो ऐसे पता कर लेते हैं। देखो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। वियोजन में क्या होता है, एक पदार्थ मिलकर दो पदार्थ बनाता है, दो से अधिक पदार्थ बनाता है। देखो सूत्र में यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको दो नज़र आ रहे हैं। तो देखो वियोजन अभिक्रिया ये इसका राइट आंसर है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से दुर्बल अम्ल है। देखो प्यारे बच्चों, दुर्बल अम्ल अगर देखा जाए ना, तो एसिटिक अम्ल जो है ना, ये दुर्बल अम्ल है। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। देखो प्यारे बच्चों, पोटेशियम धातु जो है ना, ठंडे जल के साथ में तीव्र अभिक्रिया करती है। यह डी नंबर का प्यारे बच्चों आपका एकदम सही है। और अब अगला क्वेश्चन, एल्कोहल के IUPAC नाम के अनुकलन लगाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑल। यहाँ से आपको क्या लिखना आना था, ऑल। और अब अगला क्वेश्चन, किसी दर्पण में कितनी भी दूरी पर खड़े होने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः वह है। देखो प्यारे बच्चों, समतल दर्पण इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर क्या पूछा है, देख लीजिएगा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या था, 25 सेंटीमीटर। आप लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि 6 के 6 आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सही विकल्प, उनमें से कितने सही हुए और कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे गलत हो गए। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों एकदम करेक्ट वाले आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन सा सही है और कौन सा आपका गलत है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में आपका रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को और बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ पर पहला रिक्त स्थान पूछा है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग पढ़ लें, पहले रिक्त स्थान में आपको क्या लिख कर आना होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था CaOCH2O और ऊष्मा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, H2O लिखा है, इसके बाद में देखो तीर का निशान है। और देखो प्यारे बच्चों, खाली जगह में आपको क्या लिख कर आना था। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लिख कर आना था, देखो इस प्रकार से आपको तीर के निशान की जगह पर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना था CA। और उसके बाद में देखो आपका यहाँ पर आ जाता कोष्टक में, और देखो इस जगह पर आपका आ जाता OH। और उसके बाद में देखो यहाँ पर कोष्टक हो जाता बंद, और उसके बाद में यहाँ पर लिख देते 2 और प्लस ऊष्मा, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखो प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, यहाँ पर आपको लिख कर आना था। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है Na। क्या लिखोगे, Na। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको लिखना था HCO3, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों कि मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पारा की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, या प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने मरकरी भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, मरकरी। ठीक है ना, तो भी प्यारे बच्चों आपका ये सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना था, आपतन कोण सदैव
परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका परावर्तन आ जाता है। अगर प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर परावर्तन भरा हुआ तो एकदम आपका सही है। और अब अगला क्वेश्चन, एथेनॉल का आणविक सूत्र है। देखो प्यारे बच्चों एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या है, C2 और उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख कर आना था H5 और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे लिख कर आना था आपको OH, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, आकस्मिक हार्मोन का नाम है। देखो प्यारे बच्चों आकस्मिक जो हार्मोन होता है ना उसका नाम क्या है, एड्रीनलिन। क्या नाम है, यहाँ से आपको लिख कर आना था इस प्रकार से एड्री और उसके बाद में नलीन, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये प्यारे बच्चों। तो अब आप लोग अपनी एकदम रिक्त स्थानों की पूर्ति के करेक्ट आंसर देख लो, ये रहे। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों इसमें से आपका कितना पेपर सही हुआ और कितना आपसे गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो, जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में कैसे पूछी गई है। चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान जल्दी से करवा देता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको अच्छी प्रकार से कर आ सके। वैसे प्यारे बच्चों आपको मैंने जैसे पेपर बताया ना वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे प्रत्येक वीडियो को अच्छे प्रकार से देख कर जाया करें ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया था। अब इसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन के आंसर और जान लेते हैं। श्वसन की जोड़ी किससे मिल जाएगी प्यारे बच्चों, श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। परिवहन की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका एफ से हो जाएगा, जल व खनिज वितरण। और एमाइलेज की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, लार से, ठीक है ना। एमाइलेज की जोड़ी लार से मिल जाएगी। चोइमे की जोड़ी प्यारे बच्चों किससे मिलेगी, स्पर्शानुवातन, इसकी जोड़ी के मिलान हो जाएगा इससे, ठीक है। और आयोडीन की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, थायरोक्सिन से। थायरोक्सिन कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, देखो ये लिखा है। और एब्सिसिक अम्ल की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, वृद्धिरोधक हार्मोन से। तो देखो यहाँ से आप लोग देख ले इसकी जोड़ी के मिलान इससे हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा जोड़ी के मिलान बता दिया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा मैंने बताया ना ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बता देता हूँ सत्य सत्य कैसे आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सत्य था। धातुएं सामान्यतः धनायमान बनाती है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका क्या था, ये भी आपका सत्य था। और अब अगला क्वेश्चन, मीथेन, एथीन, एथाइन सभी हाइड्रोकार्बन हैं। देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये भी प्यारे बच्चों आपका एकदम सत्य था। नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो पूछा ना ये भी आपका सत्य था, ठीक है ना। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपके सभी क्वेश्चन सत्य हैं एकदम। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क व मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। देखो प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क व मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपका थोड़ा सा असत्य हो जाएगा क्योंकि ये जो क्रिया होती है ना मुख्य रूप से मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है ना। तो ये आपका असत्य होगा, ये केवल मेरुरज्जु के नियंत्रित होती है, मस्तिष्क के नियंत्रण में ये नहीं रहती है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। तो देखो प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ये भी आपका सत्य है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने यहाँ तक के आपके सत्य सत्य बता दिए। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितने आपके सत्य हुए और कितने आपसे प्यारे बच्चों गलत हो गए, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर भी देख लो जैसे कि आपको समझ में आ सके। धातु पर नमी व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया का नाम क्या है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ से आपको देखकर आना है इस प्रकार से, संचारण। क्या लिखोगे, संचारण। और अब अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम जिसमें साबुन का निर्माण होता है। देखो प्यारे बच्चों उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। क्या लिखोगे, साबुनी। क्या लिखोगे, साबुनीकरण, ठीक है ना। यहाँ से इस प्रकार से आपको ये लिख देना था, साबुनीकरण प्यारे बच्चों उस प्रक्रिया का नाम होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो दो एक लिंगी पुष्पों के नाम लिखिए। तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना, दो एक लिंगी पुष्प कौन कौन से, एक तो पपीता और दूसरा लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर तरबूज के पुष्प, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देख ले पपीता के पुष्प और तरबूज के पुष्प कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वर्णक्रम की परिभाषा लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों वर्णक्रम की परिभाषा आपको किस प्रकार से लिखनी है, श्वेत प्रकाश के उसके अवयव रंगों के क्रम में बांटने के। देखो क्या लिखोगे यहाँ पर आपको, श्वेत प्रकाश, अच्छे से देख कर जाना आप लोग, श्वेत प्रकाश के उसके और उसके बाद में देखो
अवयवी, उसके बाद में अवयवी, और उसके बाद में देखो रंगों के क्रम में, और उसके बाद में बांटने को रंगों के क्रम में, और उसके बाद में बांटने को, और उसके बाद में आगे आपको लिखना था वर्णक्रम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, वर्णक्रम कहते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया ये। और अब अगला क्वेश्चन, परितंत्र किन दो घटक से मिलकर बनता है। देखो प्यारे बच्चों, परितंत्र किन दो घटक से मिलकर बनता है, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना था जैव और अजैव घटक से मिलकर ये बनता है। किससे? जैव और अजैव घटक से प्यारे बच्चों ये मिलकर बनता है। तो यहाँ से आपको ये लिख कर आना था। और अब अगला क्वेश्चन, UNEP का पूरा नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि आप हिंदी में अगर लिखो तो ये होगा संयुक्त, और उसके बाद में राष्ट्र, और उसके बाद में आगे आपको लिख कर आना था पर्यावरण कार्यक्रम। क्या लिखोगे? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग देख लें, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका आया है। आप चाहे तो इसका मिलान करके देख सकते हो। अब आगे क्वेश्चन जो पूछे थे ना पेपर में प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन मैंने बताए थे ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में वही पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे इन क्वेश्चन को भी देख लो, चाहे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में वैसा का वैसे ही आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और देखो प्यारे बच्चों, अब आपका संस्कृत विषय का पेपर आ चुका है हमारे चैनल पर, जल्दी से आप लोग देख लो। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, ताकि प्यारे बच्चों आप जैसे और बच्चे भी लाभ ले सके। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, टोटली प्यारे बच्चों वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में पूछा जा रहा है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।